नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रेप का केस वापस नहीं लिया तो प्रेमिका को मार डाला, प्रेमी हुआ गिरफ्तार। मुंबई से सटे पालघर जिले के नायगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या कर उसकी लाश को सूटकेस में भरकर गुजरात के वापी स्थित पराड़ी इलाके में फेंक दिया गया। प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज कराया था। प्रेमी उस पर रेप का केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। प्रेमिका ने केस वापस नहीं लिया तो प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। नायगांव पुलिस ने आरोपी प्रेमी मनोहर रविशंकर शुक्ला उम्र 43 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि 29 वर्षीय नयना रामचंद्र महत फिल्मों में हेयर ड्रेसर थी और नायगांव पूर्व के सनटेक टावर में रहती थी। पिछले 5 साल से वसई में रहने वाले मनोहर शुक्ला के साथ उसके प्रेम संबंध थे। कुछ साल पहले नयना को जब पता चला कि मनोहर शादीशुदा है तो दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। यहाँ तक कि नयना ने मनोहर के खिलाफ वालिया पुलिस स्टेशन में रेप का मामला भी दर्ज करा दिया। नयना पर इसी रेप केस को वापस लेने का दबाव मनोहर डाल रहा था। 9 अगस्त को नयना का फोन अचानक बंद हो गया। नालासोपारा के ओसवाल नगरी में रहने वाली उसकी बड़ी बहन जया, जो कि फिल्मों में काम करती है, को जब नयना के बारे में काफी खोजबीन करने के बाद भी कोई पता नहीं चला तो 14 अगस्त को बहन जया ने नयना की गुमशुदगी की रिपोर्ट नायगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी। पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने के बाद जया ने उनसे बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज और मनोहर से पूछताछ करने की विनती की। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें मनोहर सूटकेस ले जाते दिखाई दिया। इधर पारडी पुलिस को खाड़ी किनारे सूटकेस में नयना की सड़ी गली लाश मिली। नयना की पहचान उसके हाथ में बने टैटू से हुई। मनोहर और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नयना की हत्या पानी के टब में डुबोकर की थी। 291/2023 302/201 IPC सेक्शन के तहत एक गुना दाखिल हुआ है मर्डर का। इसमें जो जया महत है, फिरियादी है, उन्होंने आके 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन में आके एक मिसिंग दाखिल की कि उनकी जो बहन है नैना महत वो 12 तारीख से मिसिंग है। उसके जो हमने उससे पूछताछ की तो उसमें हमें पता चला कि जया महत ने बताया कि नैना महत का एक बॉयफ्रेंड था, वो जो मनोहर शुक्ला करके है, 34 उसकी एज है, तो वो और वो रिलेशन में थे, लेकिन दोनों में कुछ उसने 2018 में शादी कर ली मनोहर शुक्ला ने, तो उनके रिलेशन थोड़े खराब हो गए। उसके बाद वाली पुलिस स्टेशन में 376 का गुना दाखिल किया है नैना महत जो मयत है उसने, और विराट पुलिस स्टेशन में 324 का एक गुना दाखिल हुआ है। और ये गुने जो 2 गुने दाखिल हुए हैं वो वापस लेने के लिए जो मनोहर शुक्ला है वो बार बार उसे परेशान करता था, उसको फ़ोन करता था, उसको धमकी देता था कि मेरे जो गुने हैं वो वापस ले लो। और 12 अगस्त को जब वो उसको उधर वो फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर है, यानी फिरियादी और उसकी बहन हेयर ड्रेसर का काम करती फिल्म लाइन में, और ये जो आरोपी है मनोहर शुक्ला वो भी फिल्म लाइन में ही काम करता है। तो उधर से फ़ोन आया कि आपकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है, तो उन्होंने जाके घर में देखा जया महत ने, तो नैना महत 12 तारीख से मिसिंग है, इसीलिए 14 तारीख को इधर आके उसने मिसिंग दाखिल किया। फिर हमने मनोहर शुक्ला को बुलाया और उसका भी इंट्रोगेट किया, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। फिर जो नैना महत जहाँ सनटेक में रहती थी, तो सनटेक में जाके हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिया कि सुबह 11 से 12 बजे तक ये जो मनोहर शुक्ला उसके घर आया है, फिर बाहर गया है, फिर दोपहर को फिर से आया है, और रात को वो अपने वाइफ के साथ उधर आया, उसको वो अंदर गया, फिर एक ट्रॉली लेके बाहर जा रहा है, और ट्रॉली लेके जो उसके वो आगे बैठा है, वाइफ पीछे और ट्रॉली बीच में, उसकी छोटी लड़की, ऐसे करके वो पूरा यहाँ से वलसाड़ गुजरात तक गया। उधर जाके खाड़ी किनारे उधर उसको बॉडी को कितने किलोमीटर यहाँ से 150 किलोमीटर वो 2 व्हीलर पे वो बॉडी को लेके गया है। कौन थे उसके पास? उसकी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी जो 2 साल की थी। तो ये हत्या में उसकी वाइफ भी आरोपी है? हाँ, उसकी हत्या है, इसमें 201 में तहत पुरावा नष्ट करने के इसमें उसकी वाइफ भी है। और ये जो अंदर गया तब उसकी झटापटी हो गई, सुबह ही 10 बजे जब अंदर गया उसकी झटापटी हो गई, वो कि तुम मुझे ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी फिनाइल पीऊँगी। फिर वो एसिड पीने की कोशिश की, तो ये बोला कि तुम मरना ही चाहती हो, इसीलिए वो बकेट में जो पानी था उसके सर को ऐसे बकेट में डुबो दिया।
और 4-5 मिनट में उसका ये होने के बाद उसको घबरा गया कि अभी वो शायद बेशुद्ध है, ने उसको होश नहीं रहा होगा, इसलिए वो बेड पे उसको सुला के काम पे चला गया। फिर वापस दोपहर में आके देखा तो वो सोई हुई थी, तो उस समझ में आया कि ये मर गई है। फिर रात को 9:45 बजे उसको वाइफ को लेके आया और दोनों ने मिलके सब ऐसा उसको ट्रॉली में डाल के वहाँ जाके फेंक दिया, इसलिए 302 का गुना दाखिल हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे और रिलेशन क्या था अब तुम्हारा आरोपी का? और आरोपी तो आरोपी ही था पहले से, और हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था, तो मैंने केस किया, मिसिंग कंप्लेंट किया। मतलब मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया। मतलब ऐसा आपको कब पता चला कि आपकी बहन गायब है या कुछ हो सकता, कब पता चला? मुझे 12 तारीख को पता चला। मैं उदित नारायण की वाइफ के साथ 11 तारीख को खंडाला में शूटिंग के लिए गई थी। वहाँ से रिटर्न आते टाइम में मुझे मेकअप दादा ने फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन का फ़ोन नहीं लग रहा है, उससे कांटेक्ट दिलाओ, उसका आईडी रिटर्न है या नहीं है, उसके शूटिंग आउट ऑफ कंट्री के लिए। तो मैं वहाँ से आई खंडाला से रात को, सुबह दोपहर को अंकल को पूछा, फिर जाके दरवाजा में देखो कि है कि नहीं, फिर खोल के देखा करते नहीं है। फिर मैं रात को 12 बजे गई, दरवाजे में बेल मारा, किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने सबको पूछा कि कहीं शायद फ़ोन चोरी हो गया रहेगा या जो, तो मैंने सबको पूछा, उसका व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में अपडेट नहीं था, तो फ़ोन चोरी हो गया होगा, मैंने ये सोचा। फिर 14 तारीख को मैं इस कंप्लेंट में नायगांव में आके कंप्लेंट करी थी, मेरी बहन नहीं मिल रही है घर के अंदर, एक बार कहीं कुछ खा पी के कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया, तो मिसिंग कंप्लेंट 1 महीना गया, और वो उसके लड़के के ऊपर ऑलरेडी पहले से केस था। उसको हाफ मर्डर पहले किया था, उसको टॉर्चर करता था, उसको मतलब क्या बोलते इमोशनल ब्लैकमेल करता था। और ये क्या बोल के रिलेशन में रहते थे ये दोनों? रहते नहीं, हाँ, कॉन्टैक्ट, ओनली फॉर कॉन्टैक्ट। रिलेशनशिप में मैं नहीं उसी के साथ रहती थी। मेरा जैसा शूटिंग रहता था आउटडोर में जाती थी, और यहाँ रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम है, रात को लेट नाइट हमारा शूटिंग पैटर्न होता है, तो मैं नाला सोपाला में जाके रहती थी। तो मैं कुछ, तो इनको कब मुलाकात कब हुई थी और बहन क्या करती थी? मेरी बहन भी हेयर स्टाइलिस्ट थी शूटिंग में, वो भी शूटिंग का ही काम करती थी। और आरोपी के साथ कैसे पहचान? वो भी फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रेस दादा होते हैं ना, आर्टिस्ट लोग को जो कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, तो ड्रेस दादा बोलते हैं उसे फिल्म इंडस्ट्री में। तो वहाँ से ऐसा कॉन्टैक्ट, तो केस होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा फील्ड एक है, तो टकराव हुआ रहेगा, या अब वो आरोपी ही जानता है। आरोपी की शादी हुई थी? शादी हुई थी, उसकी वाइफ भी पहले भी उसको मर्डर करने की कोशिश किया था, वाइफ के साथ मिलकर, और इस बार भी उसने प्लानिंग किया। मैं इस संडे, ये आरोपी का नाम क्या है और आपकी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम नैना महत है और आरोपी का नाम मनोहर शुक्ला, और उसकी वाइफ है जो उसमें, उसका भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें, तो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जैसे मेरे घर में मेरी बहन आज चली गई, कल आप लोग की भी बहन हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, और मैं चाहती हूँ कड़क से कड़क उस पर कार्रवाई होए, और दोबारा ऐसा कोई सोचने भी उसका हाथ पांव काम है। कानून को कड़क से कड़क होना चाहिए, और मुझे सबका। मुंबई से सटे पालघर जिले से संवाददाता रामप्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।